हेलो प्रिंस रेसिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक। आज तारीख 14/8/2020 को आपका टॉपिक है भ्रष्टाचार का अभिप्राय। भ्रष्टाचार का टॉपिक आपको चलेगा। भ्रष्टाचार क्या है, किसे कहते हैं भ्रष्टाचार, इसका आशय क्या है, इसके उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से हैं, इसके बारे में चर्चा आज की जाएगी। देखिए, भ्रष्टाचार का अभिप्राय आपको बताया जाए कि भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ होता है भ्रष्ट आचरण से माना जाता है। भ्रष्ट आचरण जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट और आचरण। इसका अर्थ होता है ऐसा आचरण जो किसी भी दृष्टि से अनैतिक और अनुचित हो, उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। तो देखिए, भ्रष्टाचार का अभिप्राय जो मैंने आपको बताया है, भ्रष्टाचार जो है भ्रष्ट आचरण से माना जाता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है कि भ्रष्ट और आचरण। इसका अर्थ है ऐसा आचरण जो किसी भी दृष्टि से अनैतिक और अनुचित हो, उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। उसे भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, भ्रष्टाचार का व्यापक अर्थ है कोई भी व्यक्ति अपना संगठन या अपने निर्धारित कानून के दायरे से जाकर के अनुचित ढंग से किसी व्यक्ति या संगठन को लाभ पहुंचाने या बदले में धन या सुविधाएं प्राप्त करने और सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुंचाना ही भ्रष्टाचार कहलाता है। तो व्यापक अर्थ भी बता दिया गया है कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरों, अपने फ़ायदे के लिए, अपने हित के लिए कानून का उल्लंघन करना या अपने पद का दुरुपयोग करना, दूसरों को लाभ पहुंचाना, सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुंचाना, ये सारा जो काम होता है वो भ्रष्टाचार के माध्यम को ही माना जाता है। अब इसके तकनीकी जो देखिए, भ्रष्टाचार के विरोधी एक समिति बनाई 1962 में। एक सार्वजनिक पद या जनजीवन में उपलब्ध एक विशेष स्थिति के साथ संलग्न शक्ति और प्रभाव का अनुचित स्वार्थपूर्ण प्रयोग भ्रष्टाचार कहलाता है। ये समिति के द्वारा कहा गया है। उसके बाद जो है भ्रष्टाचार के कारण क्या है कि ये भ्रष्टाचार पनप क्यों रहा है। भ्रष्टाचार के कारण है, भ्रष्टाचार के निम्न कारण है। नंबर 1, सामाजिक मूल्य में परिवर्तन के कारण भी भ्रष्टाचार पनपता है। तो सामाजिक मूल्य में परिवर्तन से भ्रष्टाचार, देखिए आज का युग भौतिकवादी युग है और प्रत्येक व्यक्ति धन चाहता है, चाहे वह धन अवैधानिक रूप में कहीं से आए हों, क्योंकि समाज में धन वाले व्यक्ति प्रतिष्ठित हैं। आज संस्कृति और नैतिक मूल्य का लोभ होता जा रहा है और व्यक्तियों का एकमात्र उद्देश्य है धन और पद प्राप्ति। इसके प्राप्ति के लिए साधनों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये भी एक प्रकार का जो है भ्रष्टाचार का कारण माना जाता है। दूसरा कारण है राजनीतिक विस्तृत क्षेत्र। आज जनसंख्या वृद्धि के कारण राजनीति का क्षेत्र व्यापक हो चुका है। जनता की आवश्यकताएं बढ़ चुकी हैं। नियम और कानूनों का क्षेत्र व्यापक हो चुका है। आज व्यक्ति के पास समय नहीं है। लोग कार्यों को तुरंत करवाना चाहते हैं, जिसके लिए उसे रिश्वत देने से भी परहेज नहीं करते। तो व्यक्ति प्रत्येक विभाग में न्याय चाहता है, लेकिन किंतु न्याय केवल रह जाता है, वो धन वाले व्यक्ति को ही मिलता है। इसलिए जनसाधारण न्याय से वंचित रह जाते हैं। ये भी एक भ्रष्टाचार का बढ़ने का कारण माना जाता है। कार्य में देरी, राजनीति विचित क्षेत्र। तो देखिए, भ्रष्टाचार के कारण मैंने आपको बता दिए हैं। सामाजिक मूल्य भी में परिवर्तन होने के कारण धीरे धीरे भ्रष्टाचार पनप रहा है। दूसरा है राजनीति का विस्तृत क्षेत्र हो चुका है। ये भी भ्रष्टाचार का बढ़ने का कारण माना जाता है। तो इसलिए हमने कहा कि आजकल भ्रष्टाचार बहुत व्यापक हो चुका है। तो भ्रष्टाचार, तो मैंने आज का टॉपिक जो है आपको शुरुआत करवाया है, भ्रष्टाचार का अभिप्राय क्या है, भ्रष्टाचार किसे कहते हैं, भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है। भ्रष्टाचार जो विरोधी समिति है उसने भी भ्रष्टाचार के कई कारण रखे हैं, नाम रखे हैं कि भ्रष्टाचार किसे कहते हैं। तो भ्रष्टाचार का अभिप्राय मैंने आपको बता दिया कि भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ जो है भ्रष्ट आचरण से माना जाता है और इसका अर्थ होता है ऐसा आचरण जो किसी भी दृष्टि से अनैतिक और अनुचित हो, उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। व्यापक अर्थ भी मैंने आपको बता दिया, दायरे में जाकर के अनुचित ढंग से किसी व्यक्ति या संगठन को लाभ पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है या उसे धन और सुविधाएं प्राप्त करने की जो दूसरों को लाभ पहुंचाता है, उसे भ्रष्टाचार कहते हैं।
या सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचा कर दूसरों को फायदा पहुंचाना ही भ्रष्टाचार का नाम दिया गया है। लेकिन व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जो करता है वो भ्रष्टाचार कहलाता है। इसलिए भ्रष्टाचार के बारे में मैंने आपको बता दिया है। विरोधी समिति ने 1962 में बता दिया गया कि एक सार्वजनिक पद या जनजीवन में उपलब्ध एक विशेष स्थिति के साथ संलग्न शक्ति और प्रभाव को अनुचित स्वार्थपूर्ण प्रयोग ही भ्रष्टाचार कहलाता है। इसके बाद भ्रष्टाचार के कारण मैंने आपको बताए। सामाजिक मूल्य में आजकल परिवर्तन होता जा रहा है। हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है कि मुझे लाभ हो, तो वो क्या करता है, रिश्वत देता है। तो व्यक्ति स्वयं रिश्वत फैलाने का अपना काम करता है, वो भ्रष्टाचार कहलाता है। अपना कार्य करवाने के लिए दूसरों को रिश्वत देना एक भ्रष्टाचार के रूप में माना जाता है। राजनीति का विशेष क्षेत्र भी एक भ्रष्टाचार का रूप बन चुका है। क्षेत्र बड़ा हो चुका है, जनसंख्या बढ़ चुकी है, क्षेत्र बड़ा हो चुका है, कानून का दायरा बढ़ चुका है और लोगों को समय पर जो है लाभ नहीं मिल पाता, कार्य नहीं हो पाता। वो अपना कार्य करवाने के लिए कई प्रकार के हथकंडे अपनाने की कोशिश करता है। तो ये भी एक राजनीतिक का विशेष क्षेत्र भी जो है भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तो आज की टॉपिक में मैंने आपको भ्रष्टाचार के बारे में बताया है। मेरे हिसाब से मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी किसी प्रकार की अगर कोई समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। देखिए, भ्रष्टाचार समाज को खोखला करता है। भ्रष्टाचार से गरीब जनता को कोई फ़ायदा नहीं होता। पैसे वाले ही हर कार्य, हर योजना का लाभ उठाते हैं और गरीब व्यक्ति, गरीब तबका जो है इसका फ़ायदा नहीं उठा पाता है, किसी योजना का लाभ नहीं उठा पाता है। तो इस प्रकार भ्रष्टाचार पनपने के कारण मैंने आपको बताया भ्रष्टाचार किसे कहते हैं, इनके बारे में मैंने आपको चर्चा की है। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है और वीडियो को अच्छे से सुनना है। अगर कोई समस्या आ रही हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं स्कूल की वेबसाइट के माध्यम से या मेरे व्यक्तिगत मोबाइल के माध्यम से भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थियों का होमवर्क मेरे पास चेक होने के लिए स्कूल में आया है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों का होमवर्क चेक होने के लिए मेरे पास नहीं आया। तो जो विद्यार्थी स्कूल में नहीं पहुंच पाता है किसी कारणवश से, तो आप PDF फाइल बना करके स्कूल की वेबसाइट पे या मेरे मोबाइल या व्यक्तिगत मोबाइल पर भी आप डाल सकते हैं अपना होमवर्क की PDF फाइल बना के, ताकि हम जान सकें कि आपका होमवर्क पूरा है या नहीं है। तो विशेष कर ध्यान रखें, जो आपका होमवर्क पूरा नहीं किया है जिसने, वो होमवर्क पूरा कर ले, ताकि हमें मालूम से कि किसने कार्य किया है, किसने कार्य नहीं किया है। तो विशेष कर ध्यान रखें। हम बार बार आपको अवगत करवा रहे हैं कि जो कार्य जिसने पूरा नहीं किया है वो विशेषकर अपने कार्यों के प्रति ध्यान रखें, समय समय पर अपना कार्य करें। जो कार्य नहीं करेगा फिर बाद में उसके साथ पनिशमेंट दिया जाएगा, तो इसलिए किया जाएगा, तो इसलिए विशेषकर ध्यान रखें, पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इस प्रकार ध्यान रखें कि समय पर कार्य करें और अपने ऑनलाइन क्लासों का सही ढंग से फ़ायदा उठाएं। ये कार्य आपके लिए किया जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस चला रही हैं वो आपके लिए चलाई जा रही हैं, ताकि आपको अच्छे से फ़ायदा हो सके। इसलिए विशेषकर मेरे विद्यार्थियों, पढ़ाई के प्रति ध्यान दें, अपना होमवर्क सही करें, सही समय पे करें, ताकि हम आपको की जांच कर सकें, आपको अच्छी तरह से याद हो सके। पॉलिटिकल साइंस में जितना याद करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, आगे के लिए भी बेटर होगा और आगे के लिए तो बहुत ही बेनिफिट होगा आपको। इसलिए विशेषकर काम समय पे करें, टाइम पे करें, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आए। फिर भी अगर कोई समस्या आ रही है या किसी मामले में या किसी प्रति कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, ताकि हो सके कि आपकी समस्याओं का समाधान हम कर सके। तो विशेषकर ध्यान दें, कार्य समय पे करें, अच्छी तरीके से करें, सुंदर राइटिंग में करें, कार्य स्वयं ही करें, किसी दूसरे से नहीं करवाएं। तो ये भी विशेषकर ध्यान रखें। इसलिए आज का टॉपिक जो मैंने आपको भ्रष्टाचार का शुरुआत करवाई है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। मैं आपको अच्छे से नोट्स करवा रहा हूँ, मेरे हाथ से मैं आप नोट्स करवा रहा हूँ, अच्छे से करवा रहा हूँ, ताकि
आपके नंबर अच्छे से अच्छे आने की संभावना हो। इसलिए आज के क्लास में आपको इतना ही है। आगे की क्लास में आपको अलग भ्रष्टाचार के समस्या के कारण है वो अलग से करवाऊँगा। इसलिए आज तक करवाया वो पूरा काम कर लें। आज इतना ही है। जय हिंद।